कोई गलत कमेंट मत करना, ये भाई है मेरा। और ये इसी तरह भाई बहन का रिश्ता पवित्र करते हुए कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का है? चलो थोड़ी बहुत गाली दे सकते हो। नहीं भाई, गाली देने की जरूरत नहीं है, मजहब में ये सब चलता है। क्या हो गया? इधर से तो सब ठीक ठाक लग रहा है। तू हाँ, सब ठीक ठाक लग रहा है, चलते आया बराबर मस्त है। हाँ, बराबर चल रहा है, बराबर एकदम। सुबह सुबह फोकट में ही भाईजान की बोनी खराब कर दी। अल्लाह जाने इस काफिर को माफ नहीं करेगा। दिमाग में चैंपियंस टीम just put him in mind, that's it. We need a second start. Champion team is never afraid of the results. They know just process. We will keep that process what we did in the 11 matches. And we are the champion, inshallah. Okay, guys? You can tell me, तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? धर्मपेश राज्य के अंदर धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हम पढ़ा सकते हैं, हमारे पास फुल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ फंडामेंटल। तो हाउ कैन say that you interfere हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है बताइएगा, कुछ क्या रोका जा रहा है? You can tell me, ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास संविधान है कि छेड़छाड़ किया जा रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या छेड़छाड़? पता, मुझे सब पता है। आई एम एजुकेटेड स्टूडेंट, अंडरस्टैंड, आई एम स्टूडिंग इन स्कूल। तो हाउ कैन प्लीज। खातून को ना ही बख्श बिल के बारे में जानकारी है और ना ही अंग्रेजी आती है, बट ज्ञान दोनों में ही देना है। आजकल दारू बहुत ज्यादा आम हो गई, तो क्या आप दारू पीते हो? भैया मैं पीता था, लेकिन मैंने ना अब छोड़ दी। क्यों? वो रमजान का महीना चल रहा है ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने रमजान में दारू छोड़ दी। भैया एक बात बताऊं, वैसे ना हम मुसलमानों को दारू पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना हमारे धर्म में हराम है। तो आप मतलब अब कभी नहीं पियोगे? नहीं, ईद के बाद पीऊंगा। इन भाईजान की ईमानदारी की मिसालें अब सदियों तक दी जाएंगी। कि आपको 72 ऊँट दे दिए जी 72 सुंदर लड़कियां आपको उस महल में दे दी गई, बता दिया गया। और भैया ये चाबी है, और ये चाबी रहेगी आपकी पत्नी के हाथ में। आपको 72 में से एक भी मिल सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। मतलब सपने, ये सपने दिखाते हैं, और बच्चे बेचारे अपने शरीर में बम बांध के खुद को भी नष्ट कर लेते हैं, और कई लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन इस्लाम में स्पष्ट कहा है कि उन हूरों की सरदार आपकी पत्नी होगी। तो पत्नी के पास वो 72 हूरों के महल की चाबी है, यानी आपको मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ये पहली बार पता लगा कि यहाँ पर भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। Assalamualaikum. My name is Nimra Fatima. I am studying in Coastal Edward School. Name is Huda Public School. My topic name is अज़ाब ख़ब्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर क़ैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है, पर्दा रुकावट नहीं है। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि मजहब आज तक तरक्की क्यों नहीं कर पाया और ये मदरसे बंद होना कितना और क्यों जरूरी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है भाई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब पाकिस्तान की सिटीजनशिप जो है ना ऑफर करने जा रही है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू आपने करना क्या है, आपने सिर्फ 18,000 US डॉलर जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने हैं, और आपको सिर्फ 3 महीने का प्रोसेस लगेगा, और 3 महीने में आपको पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क की जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। और इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। अगर कोई इंडिया से जो है ये बोलता है कि यार हमारे रिश्तेदार, हमारे अबाओ अजदाद आजादी के टाइम पे जो है ना पाकिस्तान मूव हो गए, हमें उनकी बहुत याद आती है, हमें उनसे मिलना है, तो वो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अफगानी जो है अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त ऑफर है। ये वीडियो जो है अपने रिश्तेदारों और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। देखो भाई, कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो इस लेवल का ही होना चाहिए। वो अलग बात है यार पाकिस्तान अपनी सिटीजनशिप फ्री में भी बांटे, तब कोई भिखारी तक लेने ना जाए। और अब बुढ़ो डांस करना शुरू करता है, एक हाथे से जेब में डाल, इससे ज्यादा बुढ़ो क्या करेगा बेचारा। बुढ़ो ऐसे खड़ा है, बम 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 बोले, बम 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 बोले। जब आपसे बुढ़ापे में डांस हो नहीं रहा भाई साहब, 60 साल की उम्र में आदमी सही से उठ बैठ नहीं सकता। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बुढ़ो की हाइट। जो बुढ़ो के चारों तरफ डांसर हैं, भले ही जूतों में 5-6 इंच का सोल रख लिया जाए, उसके बावजूद भी हाइट ऊपर कहां जाती है इतना बटला कि हाइट दिखती ही नहीं है, हाइट बढ़ती ही नहीं है। ओ बम 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 बम। अरे
भाई साहब यहाँ दर्द हो रहा था क्या बुढ़ऊ यहाँ क्यों हाथ रख। यदि किसी दिन गलती से भी एक KR के सल्लू भाई के फैंस के हत्थे चढ़ गया तो इसकी अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, फाइनली लोकसभाएं वक्त संशोधन बिल पेश हो चुका है जिसे किरेन रिजिजू जी ने पेश किया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये बिल आना कितना जरूरी था। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए पार्क बना रहे हैं। तो इस समाजवादी पार्टी के लोग जो गौ कसी करवाते थे, गौ तस्करों के साथ और कसाईयों के साथ जिनके संबंध थे, वे गौ माता की सेवा क्या करना चाहे, तो उनके गौ माता के गोबर में तो दुर्गंध ही नजर आएगी। उन्हें अपने कृत्यों में दुर्गंध नजर नहीं आती है, उन्हें गौ माता की सेवा में दुर्गंध नजर आती है, और इसीलिए उनके अध्यक्ष के मुंह से निकल ही गया। अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जी कितने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, ये खुद उनके यादव समर्थकों ने भी नहीं सोचा होगा। अब समय आ गया है कि जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं को उनकी सही औकात दिखाई जाए। और 11 साल से मोदी जी पकौड़े तल रहे थे, 11 साल बाद याद आया उनको? नहीं, 11 साल तक इतने गंदे बिल को मोदी सरकार ढो रही थी। आज कह रहे साहब वो तो कई लाख करोड़ जमीन है। क्या मोदी जी लाए थे? मोदी जी ने अपने मामा जी के घर से वक्फ बोर्ड में जमीन दी थी क्या? ये जब विजयपुरा में किसानों की जमीन वक्फ के नाम कर रहे थे तो वो क्या सोनिया गांधी इटली से बांध कर लाई थी क्या जमीन? 1500 साल पुराना शिव का मंदिर वक्फ के नाम कर मैं पूछना चाहता हूं कि 1500 साल पुराना शिव मंदिर जब घोषित कर दिया वक्फ की जमीन तमिलनाडु में, तो सोनिया गांधी के गांव से आया था क्या वो मंदिर? और आखिरी बात सुन लीजिए, बीच में बोलिए। मुसलमानों का बड़ा ख्याल है इनको, मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। हिंदू बच्चे चाहे सारे बेरोजगार हो जाए, इनको मुसलमानों का उद्धार करना है इनको। अब अंजना जी, इन्होंने कहा कि मुस्लिम के लिए कर दिया, कर्नाटका में 4% मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया आपने रिजर्वेशन, और तो हिंदू की याद नहीं आई क्या? एएमयू ने आपने एससी का ओबीसी का आरक्षण का हिंदू की याद नहीं आई क्या? हिंदू आतंकवाद कहता है मुसलमानों को पहला अधिकार देंगे संसाधनों पर, और हिंदू की याद नहीं आई क्या? चुप रहिए लोकसभा जी, बस हो गया। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा
चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कि अल्लाह को अपना मैसेज देना है, सारी कायनात के लिए देना है, तो इलाका कौन सा ढूंढता है जहाँ सबसे कम जनसंख्या है? रेगिस्तान। उस रेगिस्तान में भी किसे ढूंढता है? जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता। फिर अल्लाह का एक दूत है, क्या बोलते हैं उसे यार, जिब्रील को क्या बोलते हैं? फरिश्ता। फरिश्ता जाता है, फरिश्ते को भी नहीं पता कि अनपढ़ है, और उसके पास वो आयत लेके जाता है, इकरा, कि इसे पढ़। यहाँ से शुरुआत होती है उसकी। तो अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, जैसे साहिल ने बोला था कि अपनी अकल लगाना शुरू करोगे तो इस्लाम छोड़ दोगे।